नमस्कार दोस्तों। सीबीएसई क्लास 10 के पेपर पैटर्न में सीबीएसई ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा दी है जो कि होगा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको पैसेज दिया जाएगा और उसके ऊपर आधारित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न कंपलसरी हो सकते हैं और एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी उसको दिया जा सकता है और हर कोई सवाल 1 मार्क के लिए होगा। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक चीज़ स्टार्ट की है, एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि होगी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। आज डिस्कस करते हैं पहले पैसेज के बारे में। दिया हुआ पैसेज है, ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, फॉर्मूला KClO3। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड गिव्स पोटेशियम क्लोराइड KCl एंड ऑक्सीजन O2। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शन दी गई है KClO3 सॉलिड गिव्स KCl सॉलिड एंड O2 गैस। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा ध्यान देते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या। अगर मैं पोटेशियम देखता हूँ तो पोटेशियम एक है, यहाँ पर भी एक है प्रोडक्ट साइड में, क्लोरीन एक है, प्रोडक्ट साइड में भी क्लोरीन एक ही है। लेकिन ऑक्सीजन की जब बात करते हैं तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 3 एटम है और प्रोडक्ट साइड में 2 ही एटम है। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा और इस बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 KClO3 गिव्स 2 KCl प्लस 3 O2। अब अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो रिएक्शन में सारी की सारी चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं। अब ये रिएक्शन जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। हमें पूछी गई रिएक्शन है चैप्टर 1 से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के बेस पर ये पैसेज दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो यूज़ की है फर्स्ट क्वेश्चन में वो है मोल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2.4 मोल्स ऑफ O2। अगर रिएक्शन को देखते हैं तो यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है 2 मोल्स ऑफ KClO3, ये क्या दे रहा है हमें, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर मुझे 2.4 मोल्स ऑक्सीजन के चाहिए तो कितने मोल्स KCl रिक्वायर्ड होंगे, तो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा x इज इक्वल टू 2.4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 1.6 मोल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 1.6 मोल। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड इन द गिवन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर रिडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो रिडक्शन बिल्कुल इसके उल्टा होगा। रिडक्शन मतलब होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन यहाँ पर कहाँ पर रिमूव हो रहा है तो KCl में क्लोरीन के ऊपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि क्लोरीन के ऊपर जो ऑक्सीजन अटैच्ड है ये रिमूव किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका रिडक्शन जो है हो रहा है वो क्लोरीन का ही हो रहा है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 गिव्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो रिएक्शन लिखी थी वो थी 2 KClO3 सॉलिड गिव्स 2 KCl प्लस 3 O2। मतलब 3 मोल्स ऑक्सीजन अगर ऑब्टेन करने थे तो हमें 2 मोल्स ऑफ KClO3 की ज़रूरत थी, तो आंसर आएगा 2 मोल्स ऑफ KClO3। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन पोटेशियम क्लोरेट इज। फॉर्मूला है KClO3 और ऑब्टेन करनी है हमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लोग मानते हैं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट x है। हमें पता है किसी भी मॉलिक्यूल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टेट, सारी ऑक्सीडेशन स्टेट की सम की जाए तो आती है 0। तो बात करेंगे K प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। पता है हमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट उनके ऑक्साइड में हमेशा -2 होगी, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही +1 ही होगी। तो इन सब की वैल्यू समेशन कितनी आने वाली है, 0। इसका मतलब होगा x इज इक्वल टू आएगा आपका 5। कैलकुलेशन कर लेते हैं तो x 5 मिल ही जाएगा। तो आंसर है
डी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द पैसेज, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट गिव्स। क्या मिल रहा है? डिकम्पोजिशन होने के बाद दो अलग अलग प्रोडक्ट मिले हैं, एक है पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम क्लोराइड के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन दिया हुआ है, यहाँ पर KCl3 दिया हुआ है जो कि बिल्कुल ऑप्शन है ही नहीं। तो ये दोनों अगर करेक्ट है तो बेस्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, जहाँ पर इन दोनों को भी मेंशन किया गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।